दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद पे। आपको बताएंगे कि क्या आयुर्वेदिक औषधियों में या जो होम रेमेडी घरेलू उपाय हम करते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, और अगर होता है तो इनका उपयोग कैसे करना है, किसको उपयोग करना है और किसको नहीं उपयोग करना है। इन सारे विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप आयुर्वेदिक प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और दवाओं का प्रयोग करने से पहले, घरेलू औषधियों का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में विस्तार से जानकारी होना तो अति आवश्यक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेदिक नुकसान के बारे में, यानी कि साइड इफेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आती रहे, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को लेने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं और भोजन अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह आपके शरीर को नुकसान कर देती है, उसी प्रकार यह आयुर्वेदिक औषधियाँ भी अगर आपके शरीर में अधिक हो जाए, यानी कि जो इनकी डोज है, मात्रा है, उससे अधिक मात्रा में इसका आप प्रयोग कर लें तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों को प्रकृति के आधार पर दी जाती है। मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और इन तीनों में से मनुष्य के जो प्रकृति होती है वो कोई एक प्रकृति होती है। कोई वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, तो कोई कफ प्रकृति का होता है। इन आयुर्वेदिक औषधियों का जो प्रयोग किया जाता है इसी प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि व्यक्ति कौन सी प्रकृति का है और उसे कौन सी आयुर्वेदिक औषधि देना उचित रहेगा, कितनी मात्रा में देना उचित रहेगा। दूसरी चीजें हैं, महिलाओं को बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो गर्भ ठहरने के बाद नहीं लेना चाहिए। तमाम लोग शतावर अश्वगंधा पे वीडियो बनाते हैं, हमने भी बनाया है। आप उसके फायदों के बारे में अगर जानना चाहें तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। लेकिन इन औषधियों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं इनको लगातार लेती हैं तो उनको गर्भपात तक होने की समस्या हो जाती है। पपीता है, पपीते के बहुत से फायदे आपको YouTube पे मिल जाएंगे। पपीते के बीज के अद्भुत फायदों के बारे में आपको YouTube पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अगर गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उसके लिए भी यह नुकसानदेह हो सकता है, यह गर्भपात का कारण बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मनुष्य की एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति के हिसाब से ही उसको आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है। तो आप किसी भी औषधि को अगर लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी कौन सी प्रकृति है, और उस प्रकृति के आधार पर ही आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं तो वो दुकान पर जो दवा बेचने वाला होता है उसका काम होता है दवा बेचना, और वो दवा बेचने के चक्कर में आपसे कह देता है कि आयुर्वेदिक दवाओं की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। तमाम ऐसे गांव में मिथ्या झोले छाप या आप कह लीजिए कि बेकार के ऐसे वैद्य बैठे हैं जिनके पास कोई अपनी खुद की डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और वो आयुर्वेदिक दवाएं धड़ल्ले से पुड़िया बांध करके बेच रहे हैं और आप खा रहे हैं
और वो आपको एक ज्ञान दे देते हैं कि ये दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि यह अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह आपके शरीर पे बहुत ही भारी भरकम नुकसान करता है। बहुत से ऐसे भस्म हैं जिनको ये लोग घरों में निर्माण करते हैं और वो भस्म आपको ये लोग खिलाते हैं और वो भस्म जा करके आपके फेफड़े को इन्फेक्टेड करता रहता है और धीरे धीरे आपका फेफड़ा खराब हो जाता है, लीवर खराब होने लगता है। क्योंकि जो भस्म होता है उसका बनाने का एक तरीका होता है। भस्म को आप चेक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप भस्म लेते हैं तो उस भस्म को लेने के बाद आप अपने उंगलियों पर लगा करके उसे रगड़ें, और जब उसे रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद अगर भस्म आपके उंगलियों के अंदर जो पतले पतले ये छिद्र हैं उन छिद्रों में अगर भर जाती है तो समझिए कि यह जो भस्म है वो खाने योग्य है, और अन्यथा अगर नहीं भरता है तो यह भस्म खाने योग्य नहीं है, यानी कि यह भस्म नुकसानदेह है। भस्म की बहुत ही कम मात्रा खाने को दी जाती है। अगर डोज नहीं पता है तो यह भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपने देखा होगा कि इस कोरोना पीरियड में लॉकडाउन के समय अगर आप लगातार काढ़े पी रहे हैं तो आपको कब्ज की समस्या बनने लगी होगी, गैस की प्रॉब्लम होने लगी होगी, भूख कम होने लगा होगा, अपच की समस्या आने लगी होगी, आप थके थके से लगने लगे होंगे। ये इत्यादि समस्याएं काढ़े का साइड इफेक्ट है। काढ़ा किसको पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, बिना जाने आवश्यकता से अधिक काढ़ा आप पी गए और वो आपके बॉडी पे नुकसान करने लगे। इसी प्रकार तमाम औषधियां हैं और उन तमाम औषधियों के तमाम साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि अगर आप लेते हैं तो पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, जो आयुर्वेद में BMS हो, MD हो, सर्जन हो आयुर्वेद के, उनसे आप राय जरूर लें कि आयुर्वेद की ये औषधि है, क्या इसे हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट है तो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं। इन सब विषयों पर जानकारी करने के बाद ही किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि का आपको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज है अगर वो आवश्यकता से अधिक होती है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हम एक आयुर्वेद के रिप्यूटेड डॉक्टर होने के नाते नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हो, आप आयुर्वेदिक दवाओं को खा करके आप नुकसान कर बैठे अपने शरीर का और आपका सेहत बिल्कुल खराब हो जाए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।